हेलो दोस्तों, कैसे हो। आज मैं आपको दोस्तों ये साउथ टोटल स्टेशन के बारे में कुछ इंट्रो दूंगा दोस्तों। नॉर्मली जो टोटल स्टेशन होते हैं दोस्तों, कई कंपनी के हो सकते हैं, जैसे टॉपकॉन का है, निकॉन का है, जियोमैक्स का है, लाइका का है। बट अगर आप एक टोटल स्टेशन जो है ऑपरेट कर लेते हैं तो अदर केस को आप इजीली ऑपरेट कर सकते हैं। हल्का जो है फंक्शन में चेंजेस रहता है, ठीक है दोस्तों। बट अगर एक कर लेते हैं तो अदर आप कर सकते हैं ऑपरेट। तो इसके कुछ फीचर के बारे में बताऊंगा, तो दोस्तों वीडियो में बने रहें। सबसे पहले दोस्तों अपनी क्या है, ये बेस प्लेट है। इस बेस प्लेट को हम ट्राइपॉड के टॉप पर फ्लाई नट की हेल्प से कस देते हैं दोस्तों। इसके ऊपर में जो दोस्तों देख सकते हैं, ये फुट स्क्रू है दोस्तों, ठीक है। ये फुट स्क्रू ये सिंगल वाला एक्स रहेगा, और जो इसके बैक साइड में है ये दो वाई रहेंगे, ठीक है। हमेशा जो है इसकी पोजीशन जो है, हमेशा इसको जो है दोस्तों, हमेशा इसको जो है हम क्लॉक वाइज या एंटी क्लॉक वाइज घुमाएंगे, ठीक है। और ऊपर में दोस्तों ये सर्कुलर बबल है। इसकी डायरेक्शन हमेशा जो हमारे बैक साइड में पॉइंट होंगे उसके अपोजिट साइड में रहेगा दोस्तों ये, ठीक है। इसके बाद दोस्तों ये अपना हॉरिजेंटल लॉक है दोस्तों, ठीक है। अगर मैं इसको क्लॉकवाइज घुमाता हूँ तो मशीन लॉक हो जाती है, अगर रिवर्स में इसको एंटी क्लॉक करता हूँ तो ये फ्री हो जाती है, ठीक है। लेफ्ट राइट स्विंग हो जाता है दोस्तों इससे, ठीक है। और ये क्या है, स्लो मोशन स्क्रू है, ठीक है। इससे जो है पॉइंट के नियरेस्ट अगर हम पहुंच गए हैं तो इससे जो है पॉइंट के नियर में हम पॉइंट को टारगेट करने के लिए करेंगे दोस्तों, ठीक है। और ये दोस्तों ये क्या है, ये वर्टिकल लॉक है दोस्तों, ठीक है। ये टेलीस्कोप लॉक हो गया। अगर मैं इसको रिवर्स से घुमाऊंगा तो ये फ्री हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अगर कहीं पॉइंट आपका हाइट में या डाउन में है तो इससे आप इजीली कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। और दूसरे, अब दोस्तों ये है, ये आपका फोकसिंग स्क्रू है दोस्तों, ठीक है। और ये जो लगा रखा है दोस्तों, ये आई पीस है, इससे आंख से आप देखोगे दोस्तों, ठीक है। उसके बाद ये जो है, ये ऑब्जेक्ट पीस है दोस्तों, ठीक है। ऑब्जेक्ट के वो टारगेट रहेगा, ये ऑब्जेक्ट पीस है। और दोस्तों और ये बैटरी के लिए यहाँ पर अगर प्रेस करेंगे तो इससे जो है बैटरी आपकी खुल जाएगी, ठीक है दोस्तों। और अगर कोई डाटा आपको इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करना है तो इससे जो है पेन ड्राइव लगा के इसे डाउनलोड कर सकते हो दोस्तों, ठीक है। अब इसके डिस्प्ले की बात करते हैं दोस्तों। डिस्प्ले में क्या क्या है इसके, सबसे पहले आप देख सकते हैं दोस्तों, ये न्यूमेरिकल कीज हैं। और उसके बाद कुछ फंक्शन कीज हैं, जैसे पावर दबाओगे तो इससे डिस्प्ले आपकी ऑन ऑफ हो जाएगी। अगर स्टार दबाओगे तो स्टार दबाने के बाद आपका ये पेज खुलता है दोस्तों, ठीक है। सबसे पहले ऊपर में आपका देखो रिफ्लेक्शन में लिखा है दोस्तों, नॉन प्रिज्म में लिखा है। इसको आप चेंज जो है मेन्यू दबा के कर सकते हो दोस्तों। ये सीट मोड में आ गया, ये प्रिज्म मोड में आ गया, नॉन प्रिज्म मोड में आ गया। अलग अलग मोड होते हैं दोस्तों, ठीक है। जैसे प्रिज्म मोड है, जब आपका कोई प्रिज्म मैन जो है प्रिज्म लेके जाएगा उस पॉइंट पर दिखाएगा तो प्रिज्म मोड कहलाएगा दोस्तों, ठीक है। ये प्रिज्म की हाइट यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो 100 mm है। और एक रॉड की जो हाइट होती है 300 mm होती है दोस्तों, ठीक है। और टोटल जो है 4 रॉड होती हैं, तो हमारा जो है टोटल 1200 mm हाइट हो गई, 4 रॉड होगी। प्लस इसको जोड़ोगे तो ये अलग होगा दोस्तों, ठीक है। अगर आप नॉन प्रिज्म में काम कर रहे हो तो आप नॉन प्रिज्म में लिखोगे, वहां पर आप प्रिज्म कॉन्स्टेंट जो है 0 कर दोगे दोस्तों, ठीक है। उसके बाद दोस्तों ये इल है। इल का अगर प्रेस करते हैं तो स्किन की जो ब्राइटनेस कम या ज्यादा हो जाएगी। फिर टिल्ट दबाते हैं उसके बगल में। उसके बाद पेज 2 में जाते हैं तो ये आप देख सकते हैं, और एक्स और वाई जो डिजिटल लेवल है उसके लिए कह रहे हैं दोस्तों, ठीक है। जो एक्स है, अगर आप एक्स को क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हो तो ये चेंज होगा दोस्तों, ठीक है। इसके अपोजिट साइड में वाई है, जो दो स्क्रू है ना दोस्तों, ये वाई है। तो वाई दबाने पर ये जीरो, ये जो है चेंज होगा। दोनों एक्स और वाई जब 0 0 आ जाएंगे तो आपका ये जो नीचे वाला बबल है और ऊपर वाला जो बबल है ऑलरेडी जो है 0 0 हो जाएगा। आप जब मशीन को शटअप करते हैं सेंटरिंग और लेबलिंग करने के बाद, उसके बाद लास्ट में जो है डिजिटल लेबल करेंगे तो आपका 0 0 आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद फिर बैक करेंगे हम। फिर पॉइंट में ज़्यादा नहीं है, पैरामीटर में इसके कुछ सेटिंग होती है, जैसे टेम्परेचर ये है, और फ्रिज में कॉन्स्टेंट अगर फ्रिज मोड में होगा तो -30 होगा यहाँ पर, ठीक है। ये है। और उसके बाद बैक जाने के लिए बैक का ऑप्शन है, और मोड में जाने के लिए आपको जब पॉइंट आप टारगेट करेंगे अलग अलग मोड में आएगा दोस्तों, जैसे फाइन है और ट्रैकिंग मोड है, ठीक है। पॉइंट का ऑब्जर्वेशन करने के लिए अलग अलग मोड है, ठीक है। उसके बाद आप बैक में जाएंगे दोस्तों।
पैरामीटर में क्या है, पैरामीटर में भी वही है दोस्तों, देख लिया आपने। फिर बैक में जाएंगे आप। उसके बाद जो है एक्सेप्ट, अगर आपको बैक जाना है या कैंसिल करना है तो एक्सेप्ट प्रेस करोगे दोस्तों, ठीक है। इंटर में अगर आपको कोई ऊपर से नीचे जाने के लिए अगर कोई कंटिन्यू जो है काम करना है तो इंटर दबाओगे दोस्तों, ठीक है। अभी दिखाऊंगा इसको मैं। और अगर ये एरो दिख रहे हैं दोस्तों, ये अप डायरेक्शन में और डाउनवर्ड में और लेफ्ट और राइट में जो एरो हैं, इससे क्या होगा दोस्तों, आपका अगर आप कोई पॉइंट फिल कर रहे हो, अगर ऊपर नीचे जा रहे हो तो इनको प्रेस करोगे, ठीक है। और फंक्शन में जाने के लिए दोस्तों मेन इंपॉर्टेंट है ये मेन्यू बटन। इससे क्या आएगा दोस्तों, आपका पूरी लिस्ट आ जाएगी क्या क्या है इसमें। सबसे पहले आप देख सकते हैं डाटा है, स्टैक आउट है, मेमोरी मेजर है, डाटा कलेक्ट पे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। इसी में आपके सारे फंक्शन है दोस्तों, ठीक है। ये फाइल का नाम या जॉब का नेम पूछ रहा है, जो भी आपका एबीसी हो सकता है। अगर आप न्यूमेरिकल में करोगे तो यहाँ पर जो बटन दे रखा है इसको दबाओगे तो इससे 1 2 3 आ जाएगा, जो भी जॉब का नाम आप रखोगे वो आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। नंबरिंग में अगर अल्फाबेटिक करना है तो हो जाएगा, बैक से बैक होगा दोस्तों, लिस्ट से। अगर आपको ऑलरेडी कोई फाइल इसमें होगी तो ये लिस्ट से आ जाएगा दोस्तों, बट हमने नहीं करना है। उसके बाद माना पॉइंट नंबर, फाइल नंबर ये है, ठीक है। इंटर कर दिया, इंटर, देख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। सबसे पहला क्या है, ओसीसी इनपुट। आपकी जो मशीन का ओरिएंटेशन होता है, स्टेशन ओरिएंटेशन से हो सकता है और जो है रिसेक्शन से हो सकता है। तो स्टेशन ओरिएंटेशन हम करते हैं तो सबसे सबसे पहले दोस्तों हम ओसीसी पॉइंट इनपुट में जाते हैं, जो आपका जहाँ पर मशीन लगी है उसका कोऑर्डिनेट फिट करेंगे। यहाँ पर पहला प्रेस कर देंगे। उसके बाद ये पॉइंट की आईडी, पिन कोड और आईडी मांग रहा है और जो है नॉर्थिंग स्टिंग कर रहा है, इसको इंटर कर देंगे दोस्तों। इंस्ट्रूमेंट हाइट पूछ रहा है, इंस्ट्रूमेंट हाइट दोस्तों हम जो है जहाँ पर हमारी मशीन लगी होगी उस 20 पॉइंट से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, इसको हम इंस्ट्रूमेंट हाइट फिल कर देंगे दोस्तों, ठीक है। उसके बाद इंटर कर देंगे। फिर रिकॉर्ड बैक साइड के लिए कह रहा है, उसको हम जो है फिर रिकॉर्ड कर देंगे। उसके बाद जो बैक साइड का पॉइंट होगा उसका कोऑर्डिनेट हम फिल कर देंगे। और नीचे जाने के लिए एरोज की है दोस्तों, इससे जा सकते हैं, आप चेंज कर सकते हैं। फिर इंटर कर देंगे, फिर रिकॉर्ड बैक साइड यस कर देंगे। उसके बाद फिर यस करेंगे। उसके बाद फिर मेजर करना है दोस्तों आपको, ठीक है। मेजर करना है, मेजर हो रहा है दोस्तों, देख सकते हैं, ठीक है। जहाँ भी आपका पॉइंट होगा, अभी नॉन प्रिज्म मोड में है, ये मेजर हो गया दोस्तों, ठीक है। उसके बाद इंटर करोगे, ये यहाँ पर आपका जो रिजल्ट आ रहा है डी एन और डी ई, यहाँ पर 0 0 आना चाहिए दोस्तों। ये तो मैंने ऐसे ही रफली एज्यूम कर रखा है, इसलिए आपको इरर दिख रहा है, इतना इरर आ रहा है दोस्तों ये। फिर हम इंटर कर देंगे, ठीक है। अगर हमारा रिजल्ट ओके नहीं आ रहा है तो हम एक बार हम एक्सेप्ट दबाएंगे, फिर दोबारा वही प्रोसेस करेंगे दोस्तों, ठीक है। डाटा कलेक्ट, इंटर, इंटर, फिर दोबारा हम वही जाएंगे तो फिर हमारा रिजल्ट ओके आ जाएगा, ठीक है। हमारा जो है पहला ओसीसी पॉइंट इनपुट भी हो चुका है, बैक साइड भी हमने कर लिया है। और बैक साइड करने के बाद ऑब्जर्वेशन में जाने के लिए दोस्तों ये है एफ एस फोर साइड को हम एक बार उसको हम रीड कर लेंगे, जो हमारा कोऑर्डिनेट बैक साइड की हमने उससे जो है मेजर करके हम कोऑर्डिनेट चेक कर लेंगे उससे, ठीक है। जो हमारा कोऑर्डिनेट फाइल में वो मैच करना चाहिए दोस्तों, तो हमारी ये ओरिएंटेशन ओके हो चुका है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद कंप्लीट हो गया, फिर बैक जाएंगे, ठीक है। अब चौथा है रिसेक्शन। अगर कभी आपको जल्दी काम करना है या आपके दो पॉइंट जो है, दो पॉइंट दूर हैं और हमको जल्दी काम करना है तो दो पॉइंटों के बीच में मशीन लगा लेंगे और रिसेक्शन कर लेंगे दोस्तों, ठीक है। 60 से 120 डिग्री के बीच में इसका एंगल होना चाहिए। चौथा नंबर आपका ये है, इंटर करेंगे। फिर इनपुट के लिए अगर कोई लिस्ट होगी, लिस्ट में ऑलरेडी होगा, एक्सेप्ट करना नहीं आपको, सीधे ओके करना है। ओके 2 बार प्रेस करना है आपको, ठीक है। फिर नॉर्थिंग ईस्टिंग, आपका जो ए पॉइंट है कहीं भी होगा, एक पॉइंट माना ए, या उसका आपको कोऑर्डिनेट फिल करना पड़ेगा इसमें आपको, ठीक है दोस्तों। जो भी है आपका, ठीक है। एलिवेशन आपको जरूरत है तब, अदरवाइज नहीं, ठीक है। फिर इंटर करेंगे। फिर इसको हम जो है मशीन को स्विंग करके उसको टारगेट कर लेंगे दोस्तों, ठीक है। ये जो एम दिखा है ना, हमने टारगेट कर लिया। उसके बाद हम डिस्टेंस में क्लिक करेंगे तो दोस्तों देखो टारगेट हो रहा है दोस्तों, ठीक है। ये मेजर हो गया दोस्तों, ठीक है। इसको शट कर लेंगे। उसके बाद दूसरा पॉइंट के लिए कह रहा है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद एनी जेड में दबा के फिर आप जो है दूसरा पॉइंट जो है आपका उसका कोऑर्डिनेट डालेंगे दोस्तों, जो भी होगा आपकी ड्राइंग में जो साइट पर कोऑर्डिनेट होंगे उसको ऑलरेडी होगा दोस्तों, ठीक है। इंटर कर देंगे। उसके बाद रोड हाइट पूछ रहा है आपके पास, अगर आपको
एलिवेशन में काम करना तो अदरवाइज नहीं भी डाल सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर जो है आप इसको टारगेट करेंगे, घुमाएंगे जहाँ भी आपका पॉइंट होगा, उसके बाद जो है आप जो है घुमाने के बाद इसको जो है दोस्तों आप क्या कर देंगे, डिस्टेंस से दबाएंगे, ठीक है। ये हमारा ये पॉइंट वो है दोस्तों, देख सकते हैं वो वहाँ पर टारगेट हो चुका है और यहाँ पर ये आ गया दोस्तों, ठीक है, मेजर हो चुका है। उसके बाद हम शट कर देंगे दोस्तों, ठीक है, कंप्लीट हो गया है। और रिजल्ट यहाँ पर 0 0 आएगा दोस्तों, क्योंकि मैंने यहाँ रफली किया इसलिए एरर आ रहा है। उसके बाद आप फोर साइड में जाके इसका आप ऑब्जर्वेशन चेक कर सकते हैं सही है या नहीं है करके, मेजर करके दोस्तों, ठीक है। आपके कोऑर्डिनेट जो फाइल में होंगे और जो साइड पे आएंगे बराबर आने चाहिए दोस्तों, ठीक है। उसके बाद आप एक्सेप्ट करोगे, फिर एक्सेप्ट करोगे, फिर एक्सेप्ट करोगे, फिर एक्सेप्ट करोगे। फिर दूसरा नंबर है लेआउट। अब आपका मशीन ओरिएंटेशन हो चुका है, उसके बाद लेआउट करेंगे दोस्तों साइट में, ठीक है। 2 नंबर प्रेस करेंगे, इंटर करेंगे, इंटर करेंगे। तीसरे नंबर पर लेआउट है, ठीक है, इसको क्लिक करेंगे। ये हमने इसमें पॉइंट की आईडी ये है और नीचे जो है नॉर्थिंग स्टिंग है, इसको ओके करेंगे। उसके बाद गाइड कह रहा है, गाइड मतलब आपकी जो गाइडलाइन है, कहाँ घुमाना है आपको, राइट करना है लेफ्ट करना है, ठीक है। इसमें प्रेस करेंगे। उसके बाद ये जो है यहाँ पर इतना डिग्री घुमाने के लिए कह रहा है दोस्तों, ठीक है। इसको स्विंग करोगे लेफ्ट या राइट जहाँ भी आपको नीड होगी दोस्तों, ठीक है। ये जो हमारा हॉरिजॉन्टल स्क्रू है, इसको जो है लूज करके आप जो है फ्री करके इसको घुमा सकते हो। और स्लो मोशन स्क्रू की हेल्प से आप इसको जो है 0 के करीब ला सकते हो दोस्तों, ठीक है। जब ये हमारा जो है 0 0 के करीब आना चाहिए दोस्तों, ठीक है। ये 0 हो गया, उसके बाद हम मेजर कर देंगे दोस्तों, ठीक है। आपका जो लास्ट वाला है एलिवेशन को छोड़ के ऊपर वाले सारे आपके 0 होने चाहिए दोस्तों, ठीक है। तो आपका जो टारगेट पॉइंट होगा ओके होगा, वहां पर आप पॉइंट लगा देंगे दोस्तों, या तो प्रिज्म के हेल्प से लगा देंगे या तो लेजर की हेल्प से लगा देंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट कोऑर्डिनेट भरने के लिए नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ फिल कर लेंगे, ठीक है। और बाहर जाना है तो एक्सेप्ट दबाएंगे, फिर बैक जाएंगे, फिर आप कर लेंगे। और तीसरा है मेमोरी। अगर आपको डाटा इन एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करना है, पेन ड्राइव में डालना है, तो इससे जो है कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तीसरे नंबर क्लिक करेंगे और इससे जो है डाटा ट्रांसफर जो भी आपको अपनी जॉब बनाई हुई और डाटा को आप इंपोर्ट करना चाहेंगे या आप सिस्टम में चलाना चाहते हो, इससे कर सकते हैं, ठीक है। फिर बैक जाएंगे। चौथे में है दोस्तों प्रोग्राम। प्रोग्राम में दोस्तों ये इम्पोर्टेंट पार्ट है। इसमें क्या है, आरईएम। आरईएम कहने का मतलब दोस्तों, अगर कोई आपके डिस्टेंस से जो है वर्टिकली अगर कोई एसटी लाइन है या बिल्डिंग है, उसकी आपको डिस्टेंस फाइंड करनी है तो आरईएम पहला। दूसरे इनपुट रोड हाइट। रोड हाइट से मुझे काम नहीं करना, मुझे ओनली जो है लेजर से काम करना है, तो नो रोड हाइट दूसरे पे क्लिक करोगे। उसके बाद मेजर कर दिया दोस्तों मैंने, ठीक है, तो मेजर कर दिया मैंने वहाँ पर, ठीक है। उसके बाद सेट, फिर सेट। उसके बाद मैं इसको घुमाऊंगा दोस्तों, ठीक है। ये देखो, जो जहाँ पर मैंने शट कर रखा है वो पॉइंट 0 है दोस्तों, ठीक है। और अगर ऊपर जाएगा तो ये प्लस होगा और नीचे आएगा तो ये माइनस आएगा दोस्तों, ठीक है। जैसे जैसे मैं टेलीस्कोप को घुमा रहा हूँ, अगर ऊपर को जाएगा तो ये प्लस और नीचे जाएगा तो माइनस। इससे आप डिस्टेंस फाइंड कर सकते हो वर्टिकली वाली। और हॉरिजेंटली डिस्टेंस फाइंड करने के लिए दूसरे नंबर पर है एमएलएम। तो प्रेस करेंगे इंटर, पहला पॉइंट है इंटर, हो गए, इंटर किया, पहला पॉइंट मैंने टारगेट किया। एनी जेड में क्लिक करेंगे, इंटर करेंगे, उसके बाद मेजर करेंगे, ठीक है। पहला पॉइंट वो मेजर हो चुका है दोस्तों, ठीक है। फिर इंटर, ठीक है, फिर नेक्स्ट, फिर इसको स्विम करेंगे, स्विंग करेंगे मशीन को जहाँ भी आपका दूसरा पॉइंट होगा, ठीक है। उसके बाद फिर मेजर, फिर सेट। आपको दिखा देगा कि आपका जो स्लोप डिस्टेंस है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है और वर्टिकल जो डिफ्लेक्शन है वो इतना है करके, ठीक है। ये आपका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फाइंड पता चल गई दोस्तों, ठीक है। उसके बाद तीसरा है कोऑर्डिनेट, जेट कोऑर्डिनेट। जेट कोऑर्डिनेट में दोस्तों क्या लेबलिंग का काम कर सकते हैं दोस्तों आप। कहीं साइड पर आपको लेबलिंग करनी है तो तीसरे पे, तीसरा आप क्लिक करेंगे, फाइल का नाम देंगे जो भी है, एंटर करेंगे। जहाँ पर आपने मशीन लगाई हुई होगी अननोन पॉइंट पे, वहाँ का आप कोऑर्डिनेट डालेंगे, नंबर 1 प्रेस करेंगे। यहाँ का जो भी आपका कोऑर्डिनेट होगा उसको आप डालेंगे। इसको तीनों को आप 0 0 कर दो दोस्तों, जो भी है, ठीक है। अननोन पॉइंट पर आपने मशीन लगाई, माना उसकी नॉर्थिंग ईस्टिंग और
एलिवेशन सारे क्या है दोस्तों, 0 0 है, ठीक है, ये एज्यूम करिए मैंने। उसके बाद इंस्ट्रूमेंट हाइट पूछ रहा है, जहाँ पर आपकी मशीन लगी होगी वहाँ के पॉइंट से लेकर यहाँ तक का जो हाइट है वो इंस्ट्रूमेंट हाइट होगी दोस्तों। यहाँ पुट कर लेंगे, इंटर कर देंगे, रिकॉर्ड स्टेशन कह रहा है, यस कर देंगे। उसके बाद रेफरेंस मेजर कह रहा है दोस्तों, ठीक है, दूसरे पर क्लिक करेंगे, फिर इंटर। आपने फिर जो नॉन पॉइंट होगा जहाँ पर आपका ज्ञात पीबीएम होगा तो वहाँ का आपको कोऑर्डिनेट डालेंगे आप, ठीक है। दूसरा जो भी आपका कोऑर्डिनेट होगा, कोऑर्डिनेट नहीं भी होगा तो ओनली एलिवेशन है तो यहाँ पर एक्यूरेट आप एलिवेशन डालेंगे जो भी आपने साइड पर होगा या जो आपने एज्यूम किया होगा, ठीक है, ये डाल दिया, फिर इंटर कर दिया मैंने। फिर रोड हाइट पूछा, अगर आप फ्रीज मोड में काम कर रहे हो तो रोड हाइट डालोगे 100 या 300 400 जो भी डालना है, या आप नॉन प्रिज्म में काम कर रहे हो तो आप 0 0 डालेंगे, ठीक है, इंटर। उसके बाद एम कर ले, आप उसको टारगेट करेंगे, फोकसिंग करेंगे जहाँ भी आपका पॉइंट होगा, उसके बाद यस कर देंगे। उसके बाद मेजर हो रहा है, फिर शर्ट पे क्लिक करेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे, यहाँ 0 0 आना चाहिए, टी जेड जो है एलिवेशन 0 0 आना चाहिए, ठीक है, फिर शट हो जाएगा, यस कर देंगे। फिर बैग जाके ऑब्जर्वेशन करेंगे हम, इसमें नंबर एक डाटा जो है ना, डाटा कलेक्ट, इंटर इंटर इंटर। उसके बाद तीसरा नंबर जो है फोर साइड वाले पे हम ऑब्जर्वेशन कर लेंगे कि हमारा जो है एज्यूम जो लेवल था आया नहीं आया, 300 आया, ठीक है, तो मैंने जो पहले इंटर किया था वो सही आ गया दोस्तों, ठीक है। उसके बाद हम कहीं पर भी जो है टारगेट करके जो है एलिवेशन फाइंड कर सकते हैं कोई भी, ठीक है। उसके बाद दोस्तों ये पैरामीटर है लास्ट वाला, पैरामीटर का यूज ज़्यादा नहीं होता है, इसमें क्या है यूनिट सेट करना है या किस मोड पर आप काम कर रहे हो उसके लिए है दोस्तों, ठीक है। नॉर्मली नॉर्मली जो है दोस्तों साइट पे काम प्रोग्राम में जाके जो चौथे पे प्रोग्राम है उसका जो एलिवेशन का काम है जेट कोऑर्डिनेट पे, और पहला नंबर का जो है डाटा कलेक्ट में जाके जो ओसीसी इनपुट है, अगर आपको स्टेशन से ओरिएंटेशन करना है, अगर आपको जो है रिसेक्शन से अगर मशीन सेट करनी है तो रिसेक्शन में जाके आप जो है क्या कर सकते हैं, मशीन को सेट कर सकते हैं। और साइट में दूसरा नंबर का जो है लेआउट है, ठीक है, स्टेक आउट है, उससे आप जो है साइट में स्टेक आउट कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों अगर आप तो दोस्तों इसकी मैंने समरी डिटेल बताई दोस्तों। अब कभी साइट पे मैं आपको जाके दोस्तों इसके बारे में और बताऊंगा दोस्तों, जैसे लेबलिंग का काम और मशीन का सेट आउट कैसे करते हैं, बाय रिसेक्शन और ओरिएंटेशन और लेबलिंग कैसे करते हैं, साइटें बताऊंगा दोस्तों। और अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।